गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आइए चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जय चौहान फिर से एक बार अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को आपके सामने रखा था, जबकि आज मैं विपरीत वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलें देखें। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि विपरीत वर्णमाला का अभिप्राय होता है जब हम अल्फाबेट को जेड से ए के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर दें। जैसा कि आपको मालूम है, जब इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है तो इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, तो इसका अभिप्राय होता है द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। कहने का अभिप्राय है ए से जेड तक के अक्षरों को, ए से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। लेकिन जब हम ए से जेड तक के अक्षरों को यदि हम पलट कर लिख दें, ठीक ना, कहने का अर्थ है यदि ए टू जेड को हम जेड से ए के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो ऐसा जो ऑर्डर कहलाएगा, ऐसा जो क्रम कहलाएगा, वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहलाता है। और आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पे गौर करें। यहाँ पे मैंने जेड टू ए रिप्रेजेंट किया है, जबकि अल्फाबेट होता तो ए से जेड रिप्रेजेंट किया जाता, लेकिन ये विपरीत वर्णमाला है जिसको कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर कहते हैं। रिवर्स ऑर्डर कहने का अभिप्राय होता है विपरीत वर्णमाला। जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जेड से ए के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसा जो ऑर्डर कहलाता है वो विपरीत वर्णमाला कहलाता है। यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिया है, ये जेड टू ए लिखा है और ये हमारा रिवर्स ऑर्डर है जिसमें कि जेड का प्रॉपर मान अल्फाबेटिकल वैल्यू 26 है और ए का प्रॉपर मान अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है। फ्रॉम लेफ्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मिक्स्ड मूवमेंट में, अर्थात जब हम मूवमेंट का मिक्सअप करते हैं, जब दिए गए डायरेक्शन का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोजन करते हैं, मूवमेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो आफ्टर द कॉम्बिनेशन जो भी मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का जो भी मान प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं, और फ्रॉम राइट की जाति का जो भी मान प्राप्त होता है उसकी काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट हमने दिखाया है कि अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम में जब भी मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कहने का अभिप्राय है कि बायां दायां दायां बायां, इस प्रकार से जब हम अल्फाबेट में मूव करते हैं तो उसको मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे तो मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसी बात को फिर से यहाँ आपके समक्ष बता रहा हूँ कि मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4 प्रकार से ही होता है। क्या? लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। कहने का अर्थ है कि बायां बायां, दायां दायां, बायां दायां और दायां बायां। प्लस हमने यह भी बताया था कि ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में जब भी दो चीज एक दूसरे के करीब आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लेफ्ट एंड लेफ्ट के संयोजन कॉम्बिनेशंस करते हैं, लेफ्ट एंड लेफ्ट के डायरेक्शन को कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो यहाँ चार्ज माइनस, राइट राइट है तो चार्ज माइनस, लेफ्ट राइट है तो चार्ज प्लस और राइट लेफ्ट है तो चार्ज प्लस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। प्लस मैंने ये आपको बताया है कि इस बात को दिमाग पे रखने के लिए कि हमें माइनस चार्ज देना है या प्लस चार्ज देना है, तो सिंपल हमने बता दिया था कि दिस कॉम्बिनेशंस फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, यह चुंबकत्व के नियम को फॉलो करता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैग्नेट का जो नियम है, चुंबकत्व का जो नियम है कि बिटवीन द टू सेम पोल
रिपल्सन एंड बिटवीन टू अपोजिट पोल अट्रैक्शन। कहने का अभिप्राय है कि यदि हम चुंबक के दो समान ध्रुवों को जब एक दूसरे के करीब लाएं तो क्या होता है? विकर्षण होता है, हटना, दैट इज द घटना। लेकिन जब चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दैट इज द एडिशन, प्लस। तो दिमाग पे ये रखे रहिएगा कि कॉम्बिनेशन में क्या हम लोगों ने देखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट क्या है कि जब लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए तो यहाँ चार्ज माइनस करेंगे, राइट राइट जब दिया जाए तो चार्ज माइनस होगा, लेफ्ट राइट जब होगा तो चार्ज प्लस आपको करना है, एंड राइट लेफ्ट है तो चार्ज प्लस करना है। आफ्टर ऑल ये मैंने कंपल्सरी फैक्टर दिखाया है कि मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम का ये कंपल्सरी फैक्टर है कि आपको प्रश्न में जब भी दिया जाएगा कंपल्सरी फैक्टर है मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम का कि मिक्स्ड मूवमेंट पर आधारित जब भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो उसमें आपको प्रश्न का प्रारंभ या तो बाएं से या दाएं से, दो में से किसी एक जाति का किया जाएगा, एंड फर्दर आपको बाईं ओर या दाईं ओर दिया जाता है। तो कंपल्सरी फैक्टर है मिक्स्ड मूवमेंट का कि मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जब भी आप बनाएंगे तो हर हाल में फ्रॉम लेफ्ट या राइट दो में से कोई एक जाति दी जाएगी। कहने का अर्थ है कि आपको बाएं से या दाएं से दिया जाएगा, उसको आपको फर्स्ट टर्म के स्थान पे रखना है, एंड फर्दर बाईं ओर या दाईं ओर दिया जाएगा, उसको आपको सेकेंड टर्म पे रखना है। और यहाँ पे चार्ज ये डिपेंड करेगा दिए गए डायरेक्शन पे। यदि दोनों लेफ्ट लेफ्ट होगा तो चार्ज माइनस, दोनों राइट राइट होगा तो चार्ज माइनस, अगर एक लेफ्ट एक राइट चार्ज प्लस, एक राइट लेफ्ट एक चार्ज प्लस। आफ्टर ऑल जैसा कि आपने इंग्लिश अल्फाबेट में देखा था, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्नों में देखा था कि जब जनरल ऑर्डर था, जब कहने का अर्थ है कि ए से जेड अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला, उस पर आधारित जब हम प्रश्न डील कर रहे थे तो उस समय मैं बताया था इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या कि फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो नो चेंज, एंड फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे तो अपोजिट, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन रिवर्स ऑर्डर के केस में जस्ट क्या होता है, ठीक उसका आपको अपोजिट करना होता है कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर क्या कि फ्रॉम लेफ्ट यदि कोई मान गिने तो उस मान का आपको अपोजिट करना है, जबकि फ्रॉम राइट कोई मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ये बात दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान का आपको अपोजिट करना है, जबकि फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जबकि इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते थे कि आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई जब मान गिरता था फ्रॉम लेफ्ट की जाति से तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते थे, जबकि फ्रॉम राइट की जाति से कोई भी मान गिरता था तो हम लोग अपोजिट कर देते थे। कहने का अभिप्राय है कि यदि फ्रॉम लेफ्ट यहाँ से गिर रहा है, कोई मान इस साइड से गिर रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे गौर कीजिए कि अगर कहा जाता है बाएं से 1 नंबर तो यहाँ तो ये आपको नहीं मिलने जा रहा है। बाएं से यदि 2 नंबर कहा जा रहा है तो आपको तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, बल्कि हमको यह कंसिडर करना पड़ेगा कि वास्तविक अगर 2 रहता तो बी होता, लेकिन यहाँ तो बी नहीं होगा, बल्कि हमको बी का अपोजिट बोलना पड़ेगा, बी का अपोजिट वाई बोलना पड़ेगा। अगर बोला जाए कि बाएं से 3 नंबर तो बाएं से 3 नंबर तो इधर से आपको 3 नंबर पे सी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये दिमाग पे लेना पड़ेगा कि सी का अपोजिट क्या है। तो कहने का अभिप्राय है कि रिवर्स ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान का अपोजिट करना है, जबकि फ्रॉम राइट कोई मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है दाएं से 1 नंबर तो दाएं से 1 नंबर ए, उसी प्रकार दाएं से 2 नंबर तो दाएं से 2 नंबर बी, दाएं से 3 नंबर दाएं से 3 नंबर सी, और दाएं से 26 नंबर तो जेड। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर बाएं से कोई भी मान गिरे दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान का आपको अपोजिट करना है। अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए, रिक्वायर्ड वैल्यू प्राप्त करने के लिए, रिक्वायर्ड लेटर प्राप्त करने के लिए उस मान का अपोजिट किया जाएगा। जबकि फ्रॉम राइट अर्थात दाएं से कोई भी मान प्राप्त होता है तो उस मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि आपको सिंपली उस मान पे जो अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की परिचर्चा करते हैं। लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला लेफ्ट एंड लेफ्ट, जब दिए गए दोनों ही डायरेक्शन बायां और बायां दिया जाए तो
प्रश्न नंबर 1, विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से अठारहवें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोला जा रहा है? लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के पहले प्रॉब्लम पे हम लोग गौर कर रहे हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां के बाईं ओर कितना? 7वां, ठीक ना। विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो जैसा कि मैंने बताया है कि बाएं से को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉम लेफ्ट। एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म हमने बताया है कि फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL होता है। FL कितना दिया गया है? 18। हम यहाँ पे 18 पुट कर देंगे और बाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं टू दी लेफ्ट, एंड टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL, हम यहाँ पे TL रिप्रेजेंट कर देंगे। TL कितना? तो 7। अब यहाँ पे गौर कीजिए, दिए गए दोनों ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट है। हमने बताया है कि यदि समान डायरेक्शन हो तो चार्ज क्या कीजिएगा? यहाँ माइनस कर दीजिएगा। और जब 18 में 7 घटेगा तो मेरा यहाँ जो PV प्राप्त हो रहा है वह कितना? तो फ्रॉम लेफ्ट 11। हमने बताया है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान आपको प्राप्त होगा वो ऊपर वाले की जाति का काउंट होता है। जिसका प्रारंभ होता है उसी का मान काउंट होता है, जिससे आप प्रारंभ करेंगे। यदि बाएं से दिया जाएगा प्रारंभ में तो मान बाएं से का गिरेगा, यदि दाएं से दिया जाएगा तो आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान प्राप्त होगा वो दाएं से का काउंट होगा। तो यहाँ पे आपका जो मान प्राप्त हो रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 11 प्राप्त हो रहा है। कंसिडर करेंगे कि यदि बाएं से वास्तविक 11 नंबर लेटर होता, यदि वास्तविक 11 नंबर लेटर होता, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करते हैं या वास्तविक 11th लेटर की बात अगर करें तो यदि वास्तविक 11 नंबर लेटर होता तो 11 नंबर लेटर K होता। लेकिन मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट आपको करना है, क्योंकि बाएं से एक नंबर A नहीं मिल रहा है, बाएं से एक नंबर Z मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से बाएं से 11 नंबर आपको K नहीं मिलेगा, बल्कि अपोजिट ऑफ K बराबर कहने का अर्थ है कि यदि वास्तविक 11 की बात की जाती तो आप कहते K। सिंपली अगर 11 नंबर लेटर की बात की जाती तो हम लोग कहते K। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर हमने बताया है कि फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उसका अपोजिट करना है। तो हम यह कंसिडर कर सकते हैं कि वास्तविक 11 होता तो K होता, लेकिन यहाँ पे K नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तो अपोजिट ऑफ K बराबर P, अपोजिट ऑफ K बराबर P, जिसके लिए मैंने रेफरेंस वर्ड आपको दिया है, रेफरेंस ट्रिकी वर्ड दिया है। क्या? तो PK, P का अपोजिट K एंड K का अपोजिट P, जिससे P यहाँ पे हम लोगों ने K का अपोजिट P ज्ञात किया और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? P। मैं इस बात की फिर से परिचर्चा यहाँ कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आपको ये कहना भी चाहूंगा कि लर्निंग स्टेज पे आप स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हुए प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? आफ्टर द जब आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है
बहुत सारे प्रॉब्लम पे आप अभ्यास कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं ये सलाह दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वर्बली बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं भी चाहता तो आपको डायरेक्ट ये दिखा देता कि देखो 18 और 7 11 के का अपोजिट पी, डायरेक्ट मैं बोल देता, तो आपको लगता है कि नहीं ये कैसे हो गया, तो तमाशा है। समझ रहे हैं ना? लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बारीकी को समझाएं, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको रिप्रेजेंट किया कि किस प्रकार से निकाला गया है। वरना सिंपल है, जब आप लर्निंग स्टेज क्रॉस कर जाएंगे, मोर एंड मोर प्रॉब्लम जब आप बना लेंगे, तो उसके बाद आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हुए प्रॉब्लम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिंपल दिमाग पे लेना है कि यदि बायां और बायां बोले तो सीधे आपको घट जाना है, दायां और दायां बोले तो सीधे आपको घट जाना है, बायां और दायां बोला जाए तो सीधे आप जोड़ दीजिए, और दायां और बायां दिया जाए तो जोड़ दें। प्लस जिससे प्रारंभ हुआ, दिमाग पे ये देना है कि प्रश्न का प्रारंभ किससे किया गया। अगर फ्रॉम लेफ्ट से किया गया तो रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट का पीवी जो भी गिरेगा फ्रॉम लेफ्ट का गिरेगा, यदि फ्रॉम राइट का दिया गया तो जो भी पीवी गिरेगा वो फ्रॉम राइट का गिरेगा। और डायरेक्ट कैलकुलेट करके वर्बली हम लोग इस प्रकार के प्रॉब्लम को बना देंगे। कहने करते कि 22 से 18वें अक्षर के बाईं और सातवां दोनों बायां बायां दिया है, तो 18 में 7 गया 11, वास्तविक 11 रहता तो के होता नहीं, यहाँ के नहीं होगा, के का अपोजिट पी होगा, डायरेक्ट हम कर देंगे। लेकिन नहीं, आप लर्निंग स्टेज में इस प्रकार से कलाकारी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बल्कि लर्निंग स्टेज में आप स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करें। ठीक है? जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर लेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिसफुल कर लेंगे, जब आपका कमांड हो जाएगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के पश्चात तब आप डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। बल्कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न दिए जाएं तो विदाउट द पेन टच डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। ठीक? क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के सेकंड प्रॉब्लम पे। दो नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 21वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात A to Z बिकम Z to A, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं Z to A, तो आपके बाएं से 21वें, बाएं से कितना दिया जा रहा है? 21, और बाईं ओर कितना दिया जा रहा है? 12वां। डायरेक्ट अगर बनाने का प्रयास करें, वर्बली बनाने का प्रयास करें, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बायां बायां दिया कैसे 12, 9 पे आई का अपोजिट, ये तो वर्बली हो गया, ये तो वर्बली हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं एल करो और ये करो, वो कुछ नहीं, तब तो हम वर्बली बता रहे हैं कि दोनों हमने देखा बायां बायां, तो 21 में 12 घटाया गया, आपका रिजल्ट कितना आया? 9, पीवी 9 आया, प्रोसेसिंग वैल्यू 9 आया। वास्तविक 9 रहता तो आई होता, लेकिन यहाँ आई नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मानिए, इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर हमने बताया है कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट करना है, आपको विपरीत करना है, क्योंकि बाएं से एक नंबर ये नहीं हो रहा है, जेड का है। तो सिंपली कह देते 21 में 12 गया 9 नंबर लेटर वास्तव में होता तो आई होता, आई का अपोजिट आ रहा है।
तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन मेरे जादू दिखा देने से नहीं होता है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, हमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने रिप्रेजेंट करना होगा। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि किस प्रकार से हम निकालेंगे, किस प्रकार से हम फ्रेम आउट करेंगे प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। हाँ, जब आपको मोर एंड मोर प्रॉब्लम बना लेंगे, जब आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाकर इस पर कमांड कर लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों पर, तो फिर आपको पेन नहीं छूना है, बल्कि वही करना है कि 21 और 12 9, 21 और 12 9 अंडरस्टूड करना है। मैं बोल रहा हूँ 21 और 12, आप सोच रहे होंगे 21 और 12 को जोड़ दो भाई तो 33, नहीं, अंडरस्टूड तब आपको करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बायां बायां है, जब मैंने बोला 21 और 12 तो दिमाग पे आप लगाना नहीं 21 और 12 9, क्योंकि मैं लेफ्ट लेफ्ट घटा के आपको मान बोलना है। तो 21 और 12 9 पे आई है पर अपोजिट आ रहा। लेकिन लर्निंग स्टेज में आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उस प्रकार से आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, उस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। तो बाएं से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट, एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है एफएल। एफएल कितना दिया गया है, कई सबने कैसे दिया, क्लियर। और बाईं ओर को इंग्लिश में कहा जाता है टू दी लेफ्ट, एंड टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है टीएल। टीएल आपको कितना दिया गया है 12, मैंने 12 लिख दिया। और लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, क्या आप करेंगे लेफ्ट लेफ्ट में 4 माइनस, यदि दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो 4 ये माइनस होगा, और 21 में 12 जब गया तो आपका जो पीवी प्राप्त हो रहा है वो कितना, फ्रॉम लेफ्ट 9। कंसिडर करना है कि अगर वास्तविक 9 होता तो आई मिलता, निश्चित है वर्णमाला का 9वां अक्षर तो आई होता है, लेकिन जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया गया तो भी आई मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी 9 नंबर अक्षर आपको आई मिले और विपरीत वर्णमाला में भी 9 नंबर अक्षर आई मिले, ये संभव नहीं है। तो क्या करना होगा, जैसा कि हमने बताया है इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर, आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे उस मान का आपको विपरीत करना है। यदि ये वास्तविक 9 होता तो निश्चित था आई मिलता, लेकिन यहाँ पे आई नहीं मिलेगा, बल्कि आई का अपोजिट लेटर क्या होगा आर, तो आपका आंसर हो जाएगा आर, जिसके लिए मैंने ट्रिकी वर्ड आपको रेफरेंस अल्टरनेट ट्रिकी वर्ड दिया था SHIRT, SHIRT, जहाँ की S का H, H का S, I का R का I, T का एक्सेप्शनल केस था जो कि हमने बताया था कि T का G होता है, G का T होता है। खैर अभी हमको मतलब R से है कि I का अपोजिट क्या होगा, तो I का अपोजिट R होगा, जिसके लिए अल्टरनेट ट्रिकी वर्ड हमने रेफरेंस ट्रिकी वर्ड SHIRT दिया है। और मैं आपको पहले भी इस बात की पर चर्चा कर चुका हूं कि अपोजिट के लिए जो अल्ट्रा इलेक्ट्रिक मैंने रिप्रेजेंट किया है उसके सहारे आप किसी भी लेटर का विदिन सेकेंड अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। और किसी भी लेटर का मान आप विदिन सेकेंड उसका अपोजिट, किसी भी लेटर का अपोजिट विदिन सेकेंड आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, उफ वाई लव सर्ट गेज पीके मैंने जीक्यू CXTW, क्लियर। तो यहाँ पे अगर वास्तविक 9 होता तो आई मिलता, लेकिन यहाँ आई नहीं मिलेगा बल्कि आई का अपोजिट आर, इस प्रकार से हमारा आंसर आर हो गया। चलेंगे अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे, और इस प्रश्न को हम इंग्लिश मीडियम पे बनाएंगे। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मेरे क्लास में इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3, which letter
will be 24th to the left of 8th letter from your left in reverse order of the English alphabet। गौर कीजिए, which letter will be 24th, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि which letter will be 24th to the left of 8th letter from your left in reverse order of English alphabet। क्लियर? कहने का अभिप्राय है कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 24वां अक्षर कौन सा होगा। इसका अभिप्राय यह है कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 24वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे बाएं से क्या कहा जा रहा है, 8वां, और बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FL लिखते हैं। FL कितना, 8 लिख दिया। और बाईं ओर कितना, 24। तो हमने बाईं ओर को इंग्लिश में टू दी लेफ्ट कहते हैं। टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL 24 लिख दिया। दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हैं, जैसा कि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट में बताया है। यदि दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो चार्ज माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज माइनस करेंगे। और अब यहाँ पे देखना है कि क्या 8 से 24 घटेगा, क्या 24 8 से घटेगा। आप देख रहे हैं कि 24 8 से नहीं घटेगा। और हमारे जो मान है वो माइनस में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस मान पे तो कोई लेटर नहीं होते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी इसका कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट की परिचर्चा मैं कई एक बार कर चुका हूं कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर देना चाहिए। जब भी ऐसा केस होगा कि घटने वाले का मान ज्यादा हो जाए घटाने वाले के मान से, तो आप जिस भी श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं उस श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर वहां पे पावरफुल कर लीजिएगा। और ये अब इक्विवेलेंट हो गया 8 और 26 के। तो अब जब यहाँ 24 घटाएंगे तो ये 8 और 26 की इक्विवेलेंट हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि अब ये 34 की इक्विवेलेंट हो गया। और जब 34 में आप 24 घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, फाइनली जो PV प्राप्त हो रहा है वह फ्रॉम लेफ्ट 10 प्राप्त हो रहा है, बाएं से 10। अर्थात हमको यहाँ से 10 ही लिखना है। वास्तविक 10 रहता तो डेफिनेटली ये आपको प्राप्त होता, लेकिन यहाँ जे नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आपको फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो बताया गया है कि उसका विपरीत करना पड़ेगा। तो जे का अपोजिट ऑफ जे बराबर क्यू, और हम लोगों का आंसर क्यू होगा, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिकी रेफरेंस वर्ड दिया है। क्या, जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू एंड क्यू का अपोजिट जे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग चलते हैं राइट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न की ओर। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि राइट एंड राइट कॉम्बिनेशंस पे आधारित जब हम प्रश्न बनाएंगे तो आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई भी मान जब फ्रॉम राइट की जाति से गिरेगा तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना है।
क्योंकि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विपरीत वर्णमाला में दाएं से कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं दाएं से पहला ए, दाएं से दूसरा बी, दाएं से तीसरा टी, दाएं से 26वां सी, जेड। दाएं से पहला ए, दाएं से दूसरा बी, दाएं से तीसरा सी, तो दाएं से 26वां जेड। इसलिए दाएं से कोई भी मान विपरीत वर्णमाला में गिरे तो दिमाग पे हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो आइए राइट राइट कॉम्बिनेशन से गौर करें। राइट राइट, चार्ज माइनस होगा, तो प्रॉब्लम नंबर 1, विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 22वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से कितना 10वें, दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 22वां, दाईं ओर 22वां। दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं। फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो एफ आर। एफ आर कितना? तो 10, हम 10 लिख दिए। और दाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टी आर कहा जाता है। टी आर कितना? तो 22 लिख दिए। राइट राइट कॉम्बिनेशन है, इसलिए चार्ज माइनस होगा। और ठीक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वही केस यहाँ पे दोहराई जा रही है, वही केस की यहाँ पे पुनरावृत्ति की जा रही है दूसरे वे में। केवल प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, लेकिन स्थिति वही बन गई है। कहने का अर्थ है कि फिर से आपके सामने घटने वाले का जो मान है वो घटाने वाले के मान से अधिक हो गया। कहने का अर्थ है कि 10 से 22 घटेगा, अगर घटेगा तो चार्ज माइनस में आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं लाना है रिजल्ट। अगर घटेगा तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा, और आपको माइनस में रिजल्ट नहीं करना है, क्योंकि माइनस में तो कोई लेटर नहीं होता है। थोड़ी देर पहले आपने गौर किया था, वही स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी मैं कई एक बार बता चुका हूं और फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि घटने वाले का मान, ये घटने वाला मान है और ये घटाने वाला मान, यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या फिर बराबर, दोनों स्थिति में यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। तो हम जिस श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं उसका अंतिम मान क्या होता है? 26, क्योंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए, अर्थात श्रृंखला जितने पे समाप्त हो उस मान को यहाँ पे अंतिम मान कहा जा रहा है। अगर श्रृंखला 26 पे समाप्त हो तो 26 जोड़ेंगे, अगर श्रृंखला 32 पे समाप्त होगा तो 32 जोड़ा जाएगा। तो आप जिस भी श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि श्रृंखला का एंडिंग वैल्यू क्या है, उसका अंतिम मान क्या है। यहाँ पे अल्फाबेट है और अल्फाबेट का अंतिम मान 26 होता है, क्योंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे EVS कितना ऐड किया? 26 ऐड किया। और जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा था कि 26 और 8 आपका 34 हो गया था। यहाँ पे जो है 26 और 10 36 अब वो मान हो गया, वो 10 नहीं है, अब 36 है, पावरफुल हो गया। और तब जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, PV जो आएगा, हमने बताया है, पहले भी मैंने बताया है कि प्रारंभिक गणना करने के बाद यहाँ जो भी मान आता है उसको हम लोग PV कहते हैं। इसी को PV कहते हैं। जब भी PV की मैं चर्चा करूंगा आप समझ लीजिएगा, इसी का नाम है PV दैट इज द प्रोसेसिंग वैल्यू। PV का मतलब होता है प्रोसेसिंग वैल्यू, दैट इज द
प्रक्रियाकिक मान, प्रक्रियाकिक मान, इनिशियल जो आपको मान प्राप्त होता है आफ्टर द कॉम्बिनेशन उसको पीवी करते हैं। तो यहाँ पे आपको मान कितना पीवी प्राप्त हुआ, फ्रॉम राइट 24 प्राप्त हुआ। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दाएं से पहला नंबर ए, दाएं से दूसरा बी, दाएं से तीसरा सी, दाएं से 26वां जेड। तो दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि रिवर्स ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जस्ट अंग्रेजी वर्णमाला में जो बातें होती थी उसका ठीक यहाँ विपरीत होता है। हमने ये जाना था, हमने ये बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान फ्रॉम लेफ्ट से गिरता तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, जबकि फ्रॉम राइट से गिरता था तो विपरीत करते थे। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट करना है, और फ्रॉम राइट गिरे तो कोई परिवर्तन नहीं, एनसी दैट इज नो चेंज। तो 14 नंबर लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर लेटर एन होता है, इसलिए हम लोगों का आंसर एन हो गया। क्लियर? चलते हैं 2 नंबर प्रॉब्लम पे, राइट राइट कॉम्बिनेशन के दूसरे प्रॉब्लम पे आप गौर कीजिए। दो नंबर प्रश्न, विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से 25वें, दाएं से कितना बोला जा रहा है? 25 बोला जा रहा है, और दाईं ओर 9, दाईं ओर कितना बोला जा रहा है? 9 बोला जा रहा है। तो 25 और 9 कितना? 16। 25 और 9 कितना? 16। 16 पे पी। तो सवाल है कि आंसर तो आपका निकल गया, लेकिन क्या केवल ऐसा हम अगर आपको सिखा दें कि 25 और 9 16, 16 में पी, तो इससे तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इससे समाधान नहीं हो जाता है, इससे आप कंप्लीटली समझ नहीं सकते हैं। इसलिए फिर से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जादू मेरे दिखा देने से कि 25 9 16 16 में पी आंसर निकल गया, इससे सारी बातें समझ में नहीं आ जाएगी, बल्कि ये आपका लर्निंग स्टेज है। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखें। हाँ, मैं बार बार बताना चाहूंगा कि जब आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जब आपका अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा, तो उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं करना है, बल्कि वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ कि 25 9 16 16 पे पी, वैसे निकालिएगा, विदाउट अ पेन टच किए आपको भरवली बनाना है। तो यहाँ पे गौर कीजिए स्टेप बाय, कि दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं, एंड फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एफ आर। एफ आर कितना? तो 25 हम लिख दिए। और दाईं ओर को इंग्लिश में टू दी राइट कहते हैं, टू दी राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर। टी आर कितना? 9, 9 लिख दिए। दिए गए दोनों ही डायरेक्शन क्या है? राइट राइट। क्या करेंगे बताइए? दिए गए दोनों ही डायरेक्शन राइट राइट है, क्या करना है? अरे बोलो भाई, ये तो मैग्नेटिज्म का रूल को फॉलो करता है। दोनों अगर चुंबक में नॉर्थ एंड नॉर्थ ध्रुव को, एक पोल को एक दूसरे के करीब लाएंगे, क्या होता है? चुंबक में हटता है। साउथ साउथ को एक दूसरे के करीब लाएंगे, क्या होगा?
हटेगा। तो सिंपल है, ये तो मैंने बताया कि नेचर का नियम है कि जब भी दो सेम पोल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वह चार्ज नेगेटिव हो जाता है, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, पिछले क्लास में दिखाया हूँ, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि सेम जब भी देखिएगा चार्ज माइनस, सेम जब भी देखिएगा चार्ज माइनस, एंड दो अपोजिट देखिएगा तो प्लस, दो अपोजिट देखिएगा तो प्लस। यहाँ चार्ज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 25 में जब 9 जाएगा तो मेरा कितना मान प्राप्त होगा, 16। और ये किसकी जाति का प्राप्त होगा, हम बता चुके हैं, ये कंपल्सरी फैक्टर है कि आफ्टर द मूवमेंट जो भी मान गिरता है वो फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, जो भी प्रॉब्लम में दिए जाए, प्रश्न का प्रारंभ जिसके द्वारा होता है उसी की जाति का गिरता है। तो यहाँ पे जो पीवी आपका प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम राइट 16 प्राप्त हो रहा है। एंड आफ्टर द जो है प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट, कोई भी मान फ्रॉम राइट की जाति से अगर रिवर्स ऑर्डर में गिरता हो तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सिंपल 16 नंबर लेटर क्या होता है, तो 16th नंबर लेटर पी होता है अल्फाबेट में, आंसर पी हो गया। नो डाउट। तीसरे प्रश्न पे गौर करते हैं, और तीसरे प्रश्न को हम इंग्लिश मीडियम पे डील करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे क्लास में बाइलिंगुअल एंड बोथ मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम से प्रश्न को रिप्रेजेंट करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, प्रॉब्लम डील करने का प्रयास करूंगा। तो तीसरा प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश मीडियम के साथ हम लेते हैं। प्रश्न इंग्लिश मीडियम पे देते हैं। देखिए, which letter will be seventh to the right of 18th letter from your right, in reverse order of English alphabet। इसको जरा मिटा देता हूं ताकि किसी प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाए। थोड़ा हटा देते हैं ताकि क्लियर आपको स्पष्ट हो। गौर कीजिए, क्या कहा जा रहा है कि which letter will be seventh to the right of, seventh to the right of, किसके राइट ऑफ, 18th letter from your right in reverse order of English alphabet। इंग्लिश में थोड़ा सा क्या होता है कि उल्टे प्रश्न दिए गए होते हैं, नहीं। हिंदी में हम लोग दाएं से, इसी को कहते हैं हिंदी में, तो हम लोग कहते हैं कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाईं और 7वां। और इंग्लिश में आप क्या देख रहे हैं, तो पहले ही बोला जा रहा है विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ, दाईं और 7 किसके, तो जो आपका दाएं से 18 है। थोड़ा सा उल्टा घुमा के इंग्लिश में बोला जाता है, नहीं। Which letter will be seventh to the right of 18th letter from your right in reverse order of English alphabet। कहने का अर्थ है कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम FR कहते हैं, क्योंकि दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट एंड शॉर्ट फॉर्म में FR आपको कितना दिया गया है, तो 18th हम 18th लिख दिए, और दाईं ओर को इंग्लिश में टू द राइट कहते हैं। टू द राइट कितना, तो टू द राइट को शॉर्ट फॉर्म में TR कहते हैं। TR कितना दिया गया है, तो 7। अब दो दिए गए दोनों ही डायरेक्शन सेम हैं, इसलिए यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा। और 18 में 7 जब जाएगा तो यहाँ पे जो फाइनली पीवी गिरेगा किसकी जाति का, फ्रॉम राइट की जाति का। और ये जो पीवी गिर रहा है वो फ्रॉम राइट 11 गिर रहा है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज।
और 11 नंबर लेटर पर्टिकुलरली क्या होता है अल्फाबेट में, तो के हम लोगों का आंसर के हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का राइट एंड राइट का कॉम्बिनेशन पूरा होता है। और अब हम चलते हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन की ओर। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, नो, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट एंड लेफ्ट नहीं, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की ओर अब चलते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न पे चलते हैं। चलिए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे, लेफ्ट एंड राइट चार्ज प्लस होगा। प्लस यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चूंकि प्रश्न का प्रारंभ लेफ्ट की जाति से हो रहा है, इसलिए आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होगा वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होगा। और आपको मैं बता चुका हूं इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान का आपको अपोजिट कर देना है। इस बात को दिमाग पे बैठा के रखिएगा। इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उस मान का क्या करना है, हम लोगों को अपोजिट करना है। ये बात दिमाग पे बैठा के रखिएगा। चूंकि प्रश्न का प्रारंभ लेफ्ट की जाति से होगा, इसलिए आपका जो रिजल्ट गिरेगा वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट का कोई भी मान गिरे तो आपको विपरीत करना है। तो चलिए प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। पहला प्रश्न लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे। विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें, बाएं से कितना 17 अक्षर के दाईं ओर 7वां, दाईं ओर कितना 7वां। जैसा कि मैं बता चुका हूं बाएं से को इंग्लिश में क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट, और फ्रॉम लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एफएल। एफएल कितना 17 लिख दीजिए। और दाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं टू द राइट, और टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टीआर। टीआर कितना 7। दिए गए दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग है, एक लेफ्ट है एक राइट है, दो अपोजिट पोल है। और हम बता चुके हैं कि बिटवीन द टू अपोजिट पोल चार्ज क्या होगा, प्लस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पे चार्ज प्लस करेंगे। 17 और 7 24। इसका अभिप्राय है कि जो हमें पीवी प्राप्त हो रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 24 प्राप्त हो रहा है। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान रिवर्स ऑर्डर में गिरे तो उसका अपोजिट करना है। यदि ये वास्तविक 24 होता तो हमारे दिमाग में आता कि ये x होता, लेकिन यहाँ पे आपको x नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में भी फ्रॉम लेफ्ट 24x एंड रिवर्स ऑर्डर में भी, कहने का इन केस ऑफ जनरल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है सामान्य क्रम। इन केस ऑफ जनरल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट भी आपको फ्रॉम लेफ्ट 24 पे x एंड रिवर्स ऑर्डर में भी फ्रॉम 24 पर x, ऐसा तो नहीं है। क्या इधर से अगर गिनेंगे तो 24 पे x मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, इसका आपको विपरीत करना है। ये कंसिडर करेंगे कि वास्तविक 24 रहता तो x होता है, तो x का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ x बराबर c, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिकी रेफरेंस वर्ड दिया है। यहाँ पे अपोजिट करना है, आंसर आपका c हुआ, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिकी रेफरेंस वर्ड दिया था। क्या दिया था, तो cx, c का अपोजिट x, x का अपोजिट c, इसलिए यहाँ पे x का अपोजिट c। समझ रहे हैं ना? और बिल्कुल मैंने आसान सा ट्रिक्स दिया है, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक रिप्रेजेंट किया, और मैंने आपको बताया है कि उफ वाई लव साइड गेज पीके मैंने JQCLDW एक ऐसा ट्रिक्स है जिसके आधार पे आप किसी भी लेटर का अपोजिट विदिन ए सेकेंड निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
जबकि आपको बहुत सारे ऐसे कलाकार मिल जाएंगे कि प्रत्येक लेटर के निकालने के लिए अलग अलग वर्ड महात्मा देंगे। समझ रहे हैं ना? प्रत्येक लेटर के निकालने के लिए अलग अलग वर्ड फ्रेम करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका अल्टरनेटिव ट्रिक दिया है कि उफ वाई लव सर्टिफिकेट पीकेबल एजुकेशन डेटा जिसके आधार पे आप किसी भी लेटर का अपोजिट विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। और ये केवल ऐसा एक मात्र ट्रिक्स है जिसके आधार पर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। समझ रहे हो ना? बिना किसी अनावश्यक वर्डिंग के आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है पहला प्रॉब्लम क्लियर होता है। अब हम चलते हैं विपरीत वर्णमाला पे कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के दूसरे प्रॉब्लम पे। दो नंबर प्रश्न पे गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को परस्पर इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए कि अक्षर ए जेड के स्थान पर आ जाए और अक्षर जेड ए के स्थान पर। इसी प्रकार अक्षर बी वाई के स्थान पर एवं अक्षर वाई बी के स्थान पर और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपरीत वर्णमाला को रिप्रेजेंट करने का एक यह भी तरीका है। आपको बोला जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को परस्पर इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए कि अक्षर ए जेड के स्थान पर और आ जाए और अक्षर जेड ए के स्थान पर। जब भी इस प्रकार से आप देखिएगा परिवर्तन, क्या आपसे कहा जा रहा है कि ए जेड के स्थान पर और जेड ए के स्थान पर। सिमिलरली बी y के स्थान पर एंड y b के स्थान पर। इट मीन्स if a and z interchange their place to each other, similarly b and y interchange their place to each other। जब भी इस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं, जैसे ही आप ये देखिएगा कि पहला और अंतिम का परिवर्तन हो रहा है, समझ जाइएगा कि दिया गया जो भी सीक्वेंस है वह रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर है। If first and last interchange their place to each other, it means the given sequence converted into become reverse order।
दिस गिवन सीक्वेंस बिकम रिवर्स ऑर्डर कन्वर्टेड इनटू रिवर्स ऑर्डर, माने विपरीत वर्णमाला को रिप्रेजेंट करने का यह भी तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि 22 से, यहाँ पे गौर करें 22 से कितना 16 अक्षर के दाईं ओर कितना 9, तो 22 से को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं FL कितना 16 लिख दिए, और दाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं तो TR कितना 9, मैंने 9 लिख दिया। दिए गए दोनों डायरेक्शन और समान है इसलिए चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 16 और 9 कितना हो गया 25, फ्रॉम लेफ्ट 25, आपको जो पी भी प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट 25। जैसा कि मैं बता चुका हूँ फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट करना होगा। तो कंसिडर यह करेंगे अगर वास्तविक 25 होता तो क्या होता y होता, लेकिन यहाँ y नहीं होगा, तो y का अपोजिट क्या होगा, मैंने ट्रिकी वर्ड दिया है बाय, उस y लव साइड गेज p के मैंने w जो ट्रिकी वर्ड दिया गया है उसी में कौन से वर्ड पे आएगा बाय y। तो अगर यहाँ वास्तविक 25 होता तो y होता, लेकिन यहाँ y नहीं होगा, y का अपोजिट लेटर b, जिसके लिए मैंने आपको रेफरेंस ट्रिकी वर्ड दिया था बाय, b का अपोजिट y एंड y का अपोजिट b। तो यहाँ पे y अगर वास्तविक 25 होता तो y होता, लेकिन यहाँ पे y नहीं होगा। वास्तविक 25 होता तो y होता, लेकिन यहाँ y नहीं होगा। तो अपोजिट ऑफ y की जब बात करेंगे, अपोजिट ऑफ y की जब बात करेंगे तो b होगा, जिसके लिए मैंने ट्रिकी वर्ड रेफरेंस ट्रिकी वर्ड y दिया है, b का अपोजिट y, y का अपोजिट b। क्लियर? चलते हैं 3 नंबर प्रॉब्लम पे, और जिसका मीडियम इंग्लिश होगा, माध्यम इंग्लिश होगा, हम इंग्लिश मीडियम पे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी में प्रश्न दिए जाएंगे। तीन नंबर प्रश्न, which letter will be 12th to the right of 24th letter from your left in reverse order of English alphabet। आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 12th, which letter will be 12th to the right of 24th letter from your left in reverse order of English alphabet। फ्रॉम लेफ्ट कितना दे रहा है 24, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL कितना 24, एंड TR कितना टू द राइट TR 12। मैं एक बार इस प्रश्न को भी हिंदी में पढ़ देता हूँ कि इसका हिंदी क्या है। तो कहा जा रहा है कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर क्या होगा, इसका ये कहा जा रहा है। समझ रहे हैं ना, इसका हिंदी क्या होगा कि विपरीत वर्णमाला में आपके बाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 12वां, और इंग्लिश में which letter will be 12th to the right of 24th letter from your left in reverse order of English alphabet, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है इसलिए ऐड करेंगे। और फाइनली यहाँ पे आपका पी भी जो है कितना आ गया फ्रॉम लेफ्ट 26। अब आप दिमाग लड़ाइए, क्या 36 नंबर लेटर कोई होता है तो नहीं होता है। इसके बारे में तो मैंने पहले भी चर्चा किया है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से अधिक आ जाए, एक्सीड करता हो,
तो वह जितना ही एक्सीड करता है उस मान को ही प्रॉपर लेटर के मान के तौर पे कंसिडर करते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि अल्फाबेट है और अल्फाबेट का अंतिम मान 26 होता है, क्योंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो यदि कहा जाए 27 नंबर लेटर क्या होता है, तो इसका अभिप्राय 1 नंबर लेटर। यदि आपसे कहा जाता है 30 नंबर लेटर क्या, इसका अभिप्राय है 4 नंबर लेटर। तो जब यहाँ पे 36 की बात की गई तो 26 से कितना एक्सीड किया, तो आपको कंसिडर करना है कि 26 से ये 10 एक्सीड कर रहा है, अर्थात हमको कितना ये पीवी प्राप्त करेगा, इस पीवी को कितना माना जाएगा, ये 10 माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि हमने आपको बताया है कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उसका अपोजिट करना है। तो यह कंसिडर करेंगे कि अगर वास्तविक 10 होता तो क्या होता, तो आप कहेंगे कि अगर वास्तविक 10 होता तो ये होता, लेकिन यहाँ तो ये नहीं होगा। तो अपोजिट ऑफ जे बराबर क्या होगा, क्यू होगा, जिसके लिए मैंने ट्रिकी रेफरेंस वर्ड आपको जो दिया है वो क्या दिया है, ट्रिकी रेफरेंस वर्ड मैंने जो दिया है वो दिया है जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन क्लियर होता है। और अब हम लोग राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन को गौर कीजिए, ठीक ना। अब लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे चले, राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे, नॉट लेफ्ट राइट। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन क्लियर होता है, राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे अब हम चलते हैं। प्लस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म पे हमने राइट रखा है, इसलिए आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा वो फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। क्योंकि ये बात दिमाग पे बैठा लीजिए कि मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको जो पीवी इनिशियली जो प्राप्त होता है, जब भी आपको मान प्राप्त होता है वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट का, दो ही जाति का हो सकता है। कभी भी टू दी राइट या टू दी लेफ्ट की जाति का मान कभी नहीं प्राप्त होगा, ये दिमाग पे बैठा लीजिएगा। आफ्टर द प्रोसेसिंग जब भी मान प्राप्त होगा या तो वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का होगा या फ्रॉम राइट की जाति का। और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म पे राइट रखा गया है, इसलिए आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान गिरेगा वो फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। और मैं बता चुका हूँ इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो जो भी मान गिरे उस मान पर स्थित जो अक्षर होंगे वो आप केवल रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को परस्पर इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए कि अक्षर एम एन के स्थान पर आ जाए और अक्षर एन एम के स्थान पर, इसी प्रकार अक्षर एल ओ के स्थान पर आ जाए और अक्षर ओ एल के स्थान पर, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिएगा क्या बोला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि विपरीत वर्णमाला है, मैं यहाँ पे क्या क्या प्रश्न दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विपरीत वर्णमाला को, रिवर्स ऑर्डर को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी में से एक ये तरीका है। आप दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि किसी भी श्रृंखला में यदि परिवर्तन का प्रारंभ मिड रीजन से होता हो, मध्य क्षेत्र से होता हो, किसी भी श्रृंखला में यदि परिवर्तन का प्रारंभ मिड रीजन से होता हो तो यह भी विपरीत क्रम का ही निशान है, यह भी विपरीत क्रम का ही साइन है। ठीक ना? इस स्थिति में भी दिया गया श्रृंखला विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। विपरीत क्रम को रिप्रेजेंट करने का यह भी एक तरीका है। यहाँ पे गौर कीजिए, आपसे बोला जा रहा है कि M and N interchange their place to each other. Similarly, L and O interchange their place to each other. तो दिमाग पे बैठा लीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि दिया गया श्रृंखला रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो गया। रिवर्स ऑर्डर में जब भी इस प्रकार से परिवर्तन हो तो समझ जाइएगा जो भी श्रृंखला दी गई हो वो रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है। ठीक ना? If interchanging starts from mid part of the region of the sequence, if interchanging starts from mid region of the sequence, it means the given sequence converted into reverse order. यदि किसी भी श्रृंखला में परिवर्तन का प्रारंभ मध्य क्षेत्र से होता हो तो इसका अभिप्राय है कि दी गई श्रृंखला विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगी। तो विपरीत क्रम को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का यह भी एक तरीका है। समझ जाइएगा कि रिवर्स ऑर्डर बोला जा रहा है, अर्थात जो ए से जेड है वो जेड से ए बोला जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि रिवर्स ऑर्डर दैट इज द, आपको जो श्रृंखला दिया जा रहा है रिवर्स ऑर्डर का मतलब ही होता है जेड से ए। समझ रहे हैं ना? यहाँ स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न क्या है? तो आपके दाएं से 19वें, दाएं से कितना 19वें और बाईं ओर कितना 5वां। तो दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FR कहा जाता है। और FR कितना आपको दिया जा रहा है? 19 लिख दिया। और बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में TL कहा जाता है। TL कितना? तो 5 दिए गए दोनों डायरेक्शन और समान है इसलिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान कितना आ जाएगा? फाइनली PV कितना प्राप्त होगा? 24। किस जाति का? फ्रॉम राइट 24। और मैं बता चुका हूँ कि इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, बार बार ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि दाएं से आपको यहाँ पे Z मिल रहा है कि A मिल रहा है, पहला लेटर। दाएं से दूसरा क्या मिलेगा? B मिलेगा। तो दाएं से 24 क्या मिलेगा? X मिलेगा। रिवर्स ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, ये बात दिमाग पे बैठा लीजिए। तो फ्रॉम राइट 24, यहाँ पे 24 नंबर लेटर क्या होता है? X होता है। हम यहाँ पे X लिख देंगे। क्लिक। अब हम लोग चलते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशंस के सेकंड प्रॉब्लम पे। दूसरे प्रॉब्लम पे गौर कीजिए। सेकंड प्रॉब्लम पे, दूसरे प्रॉब्लम पे विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से इक्कीसवें अक्षर के बाईं ओर 25वां अक्षर
कौन सा होगा? क्या कहा जा रहा है कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से कितना? 21वें। दाएं से कितना? 21वें। और अक्षर के बाईं ओर कितना? तो 25वां। दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FR। कितना? 21। और बाईं ओर को इंग्लिश में टू द लेफ्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या? तो TL। कितना? 25। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम ऐड करेंगे। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वो 46 प्राप्त हो जा रहा है फ्रॉम राइट। 46 आफ्टर द प्रोसेसिंग जो PV प्राप्त हो रहा है, प्रक्रिया की मान इनिशियली जो प्राप्त हो रहा है वो दाएं से 26 प्राप्त हो रहा है। 26 नॉट 46। मैं इसके बारे में बहुत पहले भी बता चुका हूं, इस क्लास में भी मैंने चर्चा की, इससे पहले कुछ देर पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है। और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि किसी भी श्रृंखला में आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से अधिक प्राप्त होता हो, तो ऐसी स्थिति में वह जितना ही अधिक प्राप्त होता है उसी मान को प्रॉपर मान के तौर पर आपको कंसीडर करना है। कहने का अभिप्राय है आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के मान से एक्सीड कर जाता हो, एक्सीड मतलब बढ़ जाना, जितना अधिक हो जाता है उस मान को ही कंसीडर कीजिएगा। हम जिस श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये कितने किया, इसका अंतिम मान क्या है? 26। तो 46 का मतलब 26 से कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 20। तो कहने का अर्थ है आप ये 20 के रूप में कंसीडर होगा। 46 कंसीडर्ड एज 20, प्रॉपरली 20 आपको 20 मानना है, क्योंकि 27 नंबर जब लेटर करते हैं तो 27 नंबर लेटर तो नहीं होता है। तो 27 मतलब 26 से कितना बड़ा? 1। अगर हम 40 नंबर लेटर कहें तो 40 का मतलब 26 से कितना बड़ा? 14। तो हम कहेंगे n। ठीक उसी प्रकार से 40 का अभिप्राय यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा। और इस प्रकार से आपका जो PV प्राप्त हो रहा है फ्रॉम राइट 20 प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और 20 नंबर लेटर पर्टिकुलरली क्या होता है अल्फाबेट में? T। हम लोगों का आंसर हो गया T। क्लियर? तो अब हम चलते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के लास्ट प्रॉब्लम पे। और राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के ही लास्ट प्रॉब्लम पे पर नहीं, बल्कि इस रिवर्स ऑर्डर पे आधारित प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है उसकी अंतिम प्रॉब्लम पे रिवर्स ऑर्डर इस प्रकार से आपका समाप्त हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर के लास्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं और इसका वर्जन इंग्लिश होगा, इसका मीडियम इंग्लिश होगा। हम इंग्लिश वर्जन पे डील करेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा जो लेक्चर होगा बोथ वर्जन में होगा ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश समझे, हिंदी वाले हिंदी समझे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम जो कि हम इंग्लिश मीडियम पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्जन इंग्लिश होगा। तो देखिए लास्ट प्रॉब्लम है रिवर्स ऑर्डर का। Which letter will be 8th to the left of sixteenth later to the left of fourth letter
from your right in a reverse order of English alphabet। क्या कहा जा रहा है? यहाँ ट्रिपल मूवमेंट है, डबल मूवमेंट नहीं है, ट्रिपल मूवमेंट है। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि विच लेटर विल बी 8th to the left of, 16th letter to the left of, 4th letter from your right in reverse order of English alphabet। कहने का अभिप्राय है कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? क्या क्या इसका हिंदी है? सुनिए, इसका अभिप्राय है कि विपरीत वर्णमाला में आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? और इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे हैं कि which letter will be 8th to the left of, 16th letter to the left of, 4th letter from your right, and here from right कितना दिया जा रहा है? तो from right 4 and twice time to the left, to the left, to the left दो बार दिया गया है। to the left दो बार दिया गया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों कंबाइंड आप कर देंगे, क्योंकि और में सेम जाति में मान जुड़ जाता है। यदि टू दी लेफ्ट और में अगर और का केस रहे, और एंड और का केस रहे, तो सेम जाति में मान ऐड होता है। लेफ्ट एंड लेफ्ट रहेगा तो मान ऐड होगा, राइट एंड राइट रहेगा तो मान ऐड होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो इस पर डिफरेंस निकालिएगा, और राइट एंड लेफ्ट रहेगा भी तो डिफरेंस निकाल दीजिएगा, और जिसकी जाति ज्यादा होगी उसका मान कंसिडर किया जाएगा इसके केस में। नहीं, मैं समझा ही देना चाहता हूं आपको, गौर कीजिए। इसको अभी छोड़िए, मैं इसको समझा देता हूं कि और के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ टू दी एंड टू दी, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं। इन केस ऑफ टू दी एंड टू दी, इन केस ऑफ टू दी एंड टू दी समझ लीजिए, उसके बाद ही मैं प्रॉब्लम डील कर दूंगा। इन केस ऑफ टू दी, और के केस में जब रहेगा टू दी एंड टू दी, टू दी एंड टू दी, दैट इज द और एंड और का जब केस आपको दिया जाए, सिंपल है, गौर कीजिए। 5TL एंड 4TL, दैट इज द रिजल्ट इज योर 9TL। कहने करते कि बाईं ओर 5 और बाईं ओर 4, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। समझ रहे ना? TL5 TL4 दैट इज 9TL, 5TL एंड 4TL बराबर 9TL। सिमिलरली यदि आपको दिया जा रहा है 9TR एंड 6TR, दोनों सेम है और में, जैसे कि यहाँ LL था, TL यहाँ और दोनों सेम है, तो और के केस में अगर समान आए तो दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 6 आपका मान 15TR, दैट इज द, कहने का मतलब है अगर दाईं ओर 9 और दाईं ओर 6 बराबर दाईं ओर 15, सीधे काउंट हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपसे कहें उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया और फिर उत्तर की ओर ही 10 किलोमीटर गया, तो सिंपल है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। दक्षिण में 4 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण में 8 किलोमीटर गया, तो सिंपल आप कहिएगा कि दोनों दक्षिण की ओर ही है, दैट इज 12 किलोमीटर गया। वही कैसे यहाँ पे लागू हो रहा है कि 5TL एंड 4TL दैट इज 9TL, 9TR और 6TR दैट इज 15TR। लेकिन जब असमान हो जाए, ये तो सेम में आपने जोड़ दिया है, LL रहा तो जुड़ गया है, और के केस में इस कॉम्बिनेशन पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पे से और का केस होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक से होता है और एक और होता है, तब ये केस होता है। ये से और के केस में सेम डायरेक्शन पे चार्ज माइनस और असमान डायरेक्शन पे प्लस, जबकि केवल और का केस है तो सेम डायरेक्शन पे ऐड
और असमान में डिफरेंस निकालेंगे और जिसकी जाति बड़ी होगी उसका मान आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर कहा जाता है कि 8 TR एंड 12 TL, तब अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा। TR कितना है, 8 हो गया, TL क्या है, 12 हो गया, दोनों अब समान डायरेक्शन है, लेकिन केस और का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को डिफरेंस निकाल देना है। दोनों का डिफरेंस 12 और 8 का डिफरेंस 4 हो गया। सिंपल है कि यहाँ घटेगा, 4 हो गया। और यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, किसकी जाति बड़ी है, तो TL की जाति बड़ी है, क्योंकि ये 12 TL है। तो जिसकी जाति बड़ी होगी उसका रिजल्ट आएगा, दैट इज द, ये आपका रिजल्ट आ गया 4 TL। समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ होता, अगर ऐसा होता कि 17th TL एंड 24 TR, आप यहाँ पे गौर कीजिए कि बाईं ओर 17 और दाईं ओर 24 दोनों और का केस है। ये 17 TL है, ये 24 TR है, डोमिनेंट ये है। हम लोगों को ऐसे केस में डिफरेंस केवल निकालना है और जिसकी जाति बड़ी होगी उसका मान गिरेगा, उसका मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मान डिफरेंस निकल रहा है वो 7 निकल रहा है और जाति किसकी बड़ी है, TR की, इसलिए जो मान गिरा वो 7 TR का गिरा। ये मान 7 TR का लाएगा। सिंपल है। यदि 10 किलोमीटर आपको उत्तर की ओर भेज दिया जाए और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले आया जाए तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, तो आप सिंपल है, आप कहेंगे कि डिफरेंस निकाल देना है। 10 उत्तर 6 दक्षिण, दैट इज द डिफरेंस 4, दैट इज द यू आर प्रेजेंट फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट फोर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 अगर उत्तर 6 दक्षिण, तो अब रिजल्ट जो आपका गिरेगा वो प्रारंभिक बिंदु से आप 4 उत्तर में है, इसका मतलब वही है। सेम वही बात यहाँ पे लागू होता है, ठीक ना। तो दिमाग पे रखे रहिएगा कि और में यदि समान रहे तो ऐड कर लेना है और असमान रहे तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जिसकी जाति बड़ी होगी उसका मान काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम राइट कितना दिया गया है, तो फ्रॉम राइट 4 दिया गया है और TL आपको 2 बार दिया गया, क्या क्या, तो 16 और 8 दोनों को कंबाइन कर दीजिए। 16 प्लस 8 को जब कंबाइन करेंगे तो 16 8 24, इसका मतलब ये 24 की इक्विवेलेंट हो गया। बाई और 16, बाई और 8 बराबर बाई और 24, दोनों को कंबाइन कर दिए, ट्रिपल मूवमेंट यहाँ ले लिए। और अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों समान है, राइट एंड लेफ्ट है। ये से का केस बन रहा है, ये से का केस बन रहा है, ये और का केस बन रहा है। तो ये से और में ये कॉम्बिनेशन लागू होता है। तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फाइनली पी भी कितना गिरा, 28 की जाति का, फ्रॉम राइट 28। जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई भी मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से अधिक हो तो जितना एक्सीड करे, जितना बढ़े उसी मान पे कंसिडर करेंगे। क्योंकि 28 नंबर लेटर नहीं होता है तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट ऑफ 2 काउंट होगा, क्योंकि 26 पे श्रृंखला एंड करती है। तो 28 का मतलब 26 से 2 बढ़ गया। और 2 नंबर लेटर वास्तव में क्या होता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो हमारा 2 नंबर लेटर बी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर्स ऑर्डर जो है कंक्लूड होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर्स ऑर्डर समाप्त किया जाता है यहाँ से, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि बारीकी से आप वीडियो का अवलोकन करने का प्रयास कीजिएगा, बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित आपके पास सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। प्लस जो भी कैंडिडेट्स हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, यदि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगता हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे, इसलिए कि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं उसकी अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक ना। प्लस हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक हमारे लेक्चर को, अगर आपको अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक
इसे शेयर भी करें इफ इट इज पॉसिबल। आफ्टर ऑल मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये हमारा पार्ट 20 है, और पार्ट 20 जिसमें वर्णमाला पर आधारित प्रश्न के टाइप 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज द विपरीत वर्णमाला पर आधारित प्रश्न को मैंने रिप्रेजेंट किया है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर अर्थात पार्ट 21 टाइप 3 के साथ अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों के तीसरे टाइप के साथ हम आपके समक्ष रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी रिवर्स। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उस पर आधारित प्रश्न मैं आपके समक्ष रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर जरूर अच्छा होगा। आफ्टर ऑल मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को आपके समझ कहता हूं कि हमारा लेक्चर आपको चाहे अच्छा लगे या खराब लगे, यदि आपको खराब भी लगता है तो काइंडली हमें उस बात से भी अवगत कराने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं ना? आप अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें अवगत करने का प्रयास करेंगे ताकि अगर कोई त्रुटि हो तो मैं इस त्रुटि को दूर कर सकूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।